पिछले एपिसोड में सायर आखिरकार हाओचुन को लेकर इलेक्ट्रोलक्स के सामने पहुंच गई थी, जहां इलेक्ट्रोलक्स ने उसे पूछा था कि क्या ये वर्थ इट है, जिस पर सायर ने उसके सामने रिक्वेस्ट करते हुए कहा था कि प्लीज आप मेरे लव को बचा लो। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हाओचुन किसी और जगह पर होता है, इसीलिए जब वो भी अपनी आंखें खोलता है तो इस बात से काफी हैरान हो जाता है और फिर उसे भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो इस समय कहाँ है। इसके बाद वो कहने लगता है कि मैं तो पहले ही मर गया था, लेकिन आखिरकार फिर मैं जिंदा कैसे हूँ। तभी इस पर इलेक्ट्रोलक्स उससे कहता है कि केवल उसी की वजह से। जिसके बाद हम देखते हैं कि सायर वहीं पर पड़ी होती है और फिर वो इसे बताने लगता है कि उसने खुद अपने हार्ट को सेक्रीफाइस कर दिया, जिसके वजह से ही तुम फिर से जिंदा हो पाए हो। लेकिन अब सायर को ऐसा हालत में देख हाओचुन भी इस बात से काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं होता। और फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत दौड़ते हुए आकर इसे अपने गले से लगा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओचुन इस बात से काफी उदास हो गया था और फिर कहने लगता है कि सायर तुमने ऐसा क्यों किया और आखिरकार इसकी जरूरत ही क्या थी। वहीं हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स भी ये सारी चीजें देख रहा होता है और कहीं ना कहीं वो भी इस बात से काफी उदास हो गया था। तभी वो इसे कहने लगता है कि वो तुम्हें अपने पीठ पर ढोती रही और इसी तरह से वो मुझे खोजने के लिए 7th फ्लोर पर आई थी। इसी के साथ वो इसे बताता है कि ये उसके लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उसे इसमें बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और वो हर कदम पर मेरे सामने तुम्हारे जान की भीख मांग रही थी। इसके बाद वो इसे बताता है कि मैंने उसे ये भी पूछा था कि क्या ये सच में वर्थ इट है। तब इस पर उसने कहा था कि हाँ, ये पूरी तरह से वर्थ इट है, क्योंकि उसके लिए मैं अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकती हूँ और इसीलिए उसके लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर देना भी वर्थ इट है। फिर इसके बाद उसने पूछा था कि क्या तुम अपने लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर सकती हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सायर ने एक बार भी इसके बारे में नहीं सोचा था और फिर तुरंत उससे कहा था कि हाँ, मैं अपने लाइफ को भी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स भी इस बात से हैरान हो जाता है और फिर वो हंसते हुए इससे पूछता है कि ऐसा क्यों और क्या लव सच में उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने तो सुना है कि लव धोखा, जेलस और पेन जैसी चीजों से भरा है। इसके बाद वो इसे कहता है कि तुम फिर से एक बार इसके बारे में सोच लो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें देर हो जाए। लेकिन तभी सायर उससे कहती है कि लव से इन चीजों का कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि हाओचुन तो मेरा है और मैं उसकी हूँ। अब इसीलिए हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर कहती है कि मैं उसके लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हूँ, यहाँ तक कि मैं अपने लाइफ को भी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स भी इस बात से हैरान हो गया था और फिर वो सायर से कहता है कि अगर सच में ऐसा है तो फिर इसके लिए तुम्हें अपने हार्ट का यूज करना होगा और केवल इसी तरह से तुम उसे फिर से जिंदा कर सकती हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सायर के आंखों से काफी आंसू आने लगते हैं, क्योंकि इसके बाद वो कभी भी हाओचुन से नहीं मिल पाएगी और फिर इसीलिए हम देखते हैं कि वो इससे किस कर लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स भी इसके लिए रेडी हो गया था और फिर बताता है कि जैसा उसने चाहा मैंने वैसा कर दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर हाओचुन इस बात से काफी उदास हो जाता है और फिर कहने लगता है कि इसमें सारी गलती मेरी ही है कि मैं इसमें लेट से आया, जिसकी वजह से मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सका। और फिर वो इसके बारे में याद करते हुए कहता है कि इस तरह से मैंने तुम्हें खो दिया, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो इसे इतना आसानी से खोने वाला नहीं होता। इसीलिए वो इसके सामने रिक्वेस्ट करने लगता है और कहने लगता है कि सीनियर एलिकास प्लीज आप इसे बचा लीजिए। अब इसीलिए हम देखते हैं कि उसे अपने बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और फिर वो इसके सामने रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि सीनियर एलिकास आप इसके हार्ट को इसे वापस कर दीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सायर से किए हुए वादे के बारे में याद करने लगता है, जहाँ उसने उसे कहा था कि जब कभी भी और जहाँ कहीं भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा तुम्हारे साइड में खड़ा रहूंगा। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसे किसी भी तरह से नहीं खोना चाहता और वो इसके सामने रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज आप इसके हार्ट को इसे वापस कर दीजिए। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने लास्ट मोमेंट को भी याद करने लगता है, जहाँ सायर काफी उदास थी और कह रही थी कि प्लीज तुम मुझे छोड़कर ना जाओ। अब इसीलिए हम देखते हैं कि इसके बारे में याद करके हाओचुन इस बात से काफी गुस्सा होने लगता है और वो इसके सामने बार बार रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज आप इसके हार्ट को इसे वापस कर दीजिए। मगर वहीं हम देखते हैं कि एलिकास इतना आसानी से इसकी बात मानने वाला नहीं होता और फिर इसे कहता है कि तुम तो सन ऑफ लाइट हो, जिसके वजह से तुम्हारा जन्म ह्यूमैनिटी के लिए फाइट करने के लिए हुआ है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम केवल लव के लिए अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करना चाहते हो और इसी के साथ साथ क्या तुम अपने फेथ को भी अबेंडन कर दोगे। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हाओचुन को सायर के अलावा किसी और चीज के बारे में कोई चिंता नहीं होता और फिर कहता है कि सायर के लिए फेथ को अबेंडन करना क्या है, क्योंकि इसके लिए तो मैं अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर एलिकास भी इस बात से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने कभी भी ऐसा उम्मीद नहीं किया था। मगर वहीं अब हम देखते हैं कि हाओचुन इसमें कोई देरी नहीं करता और वो अपने हाथों से अपने चेस्ट के ऊपर कट लगा लेता है और फिर इस तरह से हम देखते हैं कि वो अपने अंदर से अपने हार्ट को निकालने के लिए रेडी हो गया था। फिर हम देखते हैं कि वो इसे सायर को देने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि हाओचुन कहीं और पर आ गया था, इसीलिए वो इस बात से काफी हैरान हो जाता है और फिर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि अचानक से उसके साथ में ऐसा क्या हुआ। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सायर दौड़ते हुए इसके पास आती है और
तुरंत इसके गले से लग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन इस बात से काफी खुश हो जाता है और फिर कहता है कि सर तुम तो पूरी तरह से ठीक हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सर भी इसे जिंदा देख काफी खुश थी और कहती है कि इससे भी अच्छा यह है कि तुम ठीक हो। तभी हम देखते हैं कि इन सभी बातों से होली गार्ड 2 काफी उदास हो गया था। जिससे देख होली गार्ड 1 कहता है कि तुम क्यों रोने लगे, क्योंकि तुम तो बिग मैन हो। तब इस पर होली गार्ड 2 से कहता है कि क्या तुम भी नहीं रो रहे। तब इस पर होली गार्ड 1 कहता है कि मैं तो पहले से मर गया हूँ और इसीलिए मेरे आंखों से आंसू कैसे आ सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि हाओचन सारे से इसके बारे में पूछने लगा था और फिर उससे पूछने लगता है कि आखिरकार हुआ क्या और इस समय हम कहाँ हैं। जिसके बाद सारी से बात आती है कि हम इस समय इटर्नल टावर में हैं और फिर हम देखते हैं कि वो इसे इलेक्ट्रोलक्स यानी कि सीनियर एलिकास को दिखाती है। फिर हमें पता चलता है कि एलिकास हाओचन को बचाने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहने लगता है कि इसका हार्ट तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है, जिसके वजह से अब रीजनरेट नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास में डेथ कोड की इनहेरिटेंस है, इसीलिए तुम अपने डेथ पावर का यूज करके लाइफ और डेथ के बीच के बैरियर को तोड़ सकती हो। और फिर उस समय के सन ऑफ लाइट के रूप में मेरे पास में जितनी पावर है हम उसका यूज करके इसके लिए इटर्नल हार्ट को रिक्रिएट करेंगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसे इतना आसानी से जिंदा करने वाला नहीं होता और कहता है कि फिर भी उसे मेरे टेस्ट को पास करना होगा, जिसके वजह से अगर वो इसमें फेल होता है तो फिर इसके वजह से हार्ट चकनाचूर हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने इटर्नल हार्ट को क्रिएट करके इसके अंदर डाल दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस तरह से सब कुछ सही होने लगता है और फिर आखिरकार इसी तरह से हाओचन जिंदा हुआ था, जबकि असल में इसके पहले इसके साथ में जो भी हुआ होता है वो इसका टेस्ट होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन और सारिन की जान बचाने के लिए इसे थैंक यू कहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलिकास इस बात पर हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें इसके बारे में मेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद वो इनसे कहता है कि जब तुम दोनों जागे थे वो सीन सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, लेकिन इसी के साथ मैं तुम्हें अपनी स्टोरी भी बताना चाहता हूँ। फिर हमें पता चलता है कि एलिकास भी असल में हाओचन के जैसे ही लाइट सन होता है और इसीलिए उसके पास में भी लाइट पावर होती है। फिर हमें यहाँ पर उसके लवर फुलुओ को भी देखते हैं जिससे कि एलिकास बहुत ज्यादा प्यार करता था और उन दोनों ने भी प्रॉमिस किया था कि चाहे जो भी हो वे अपने आखिरी सांस तक एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि एलिकास की फाइट डिमन पेरो से हुई थी, जहाँ पेरो उसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाया था और आखिरकार एलिकास ने अपने पावर का यूज करके उसे मार दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि खुद लाइट गॉड भी इसका सामने आया था और फिर उसने कहा था कि मैं तुम्हें गॉडहुड के रास्ते पर गाइड करूंगा जब तक कि तुम नए लाइट गॉड नहीं बन जाते। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि डेथ गॉड ने एलिकास को पकड़ लिया था और फिर वो अपने पावर का यूज करके उसे मारने वाला था, लेकिन तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि लाइट गॉड वहां पर आ जाता है और उसने एलिकास को इसके अटैक से बचा लिया था। फिर हम देखते हैं कि वो ग्रेट टर्टल टेक्निक को हासिल करने के लिए गया, जहाँ पर उसे बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी आखिरकार उसने इसे हासिल कर लिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके वजह से एलिकास की पावर काफी बढ़ गई थी और अब उसके पास में इतनी पावर आ गई थी कि वो डेथ गॉड को भी आसानी से हरा सकता था। इसीलिए हम देखते हैं कि सामना होने पर डेथ गॉड भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता और एलिकास अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से अपने सामने झुका देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फुलुओ भी इस बात से काफी हैरान हो गई थी और फिर उससे कहती है कि क्या सच में तुमने ग्रेट टर्टल टेक्निक को हासिल कर लिया। जिसके बाद एलिकास इसे दिखाते हुए कहता है कि हाँ। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि इनके शादी का भी दिन आ गया था, जहाँ शादी के बाद इसे सिया थ्रोन भी मिलने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि फुलुओ ने एलिकास को वहीं पर खंजर मार दिया था और फिर उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ में ऐसे फ्यूचर को नहीं चाहती। इसके बाद वो इसे कहने लगती है कि सारी अच्छी चीजें तुम्हारे पास में क्यों चली जाती हैं और मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है तुमने उसे भी कैसे ले लिया। इसके बाद वो इसे मारते हुए कहती है कि अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो फिर ये सारी चीजें मेरी होती। मगर तभी हम देखते हैं कि एलिकास मरे हुए इनोसेंट लोगों को सेंस कर सकता था जो कि अभी भी किसी एनर्जी के रूप में एग्जिस्ट होते हैं। तभी कोई कहने लगता है कि मरा हुआ जिंदा नहीं हो सकता क्योंकि ये क्रिएशन के द्वारा सेट किया गया रूल है जिसका वजह से कोई भी इसे ब्रेक नहीं कर सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि एलिकास इस तरह से इलेक्ट्रोलक्स बना था और फिर वो सभी सोल से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम सबको लीड करूंगा और इस तरह से हम दुनिया में वॉर को डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद वो कहता है कि हम आंख के बदले आंख और ब्लड के बदले ब्लड लेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी पावर काफी बढ़ गई थी और कोई भी इसका सामना करने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन को सब इसके बारे में समझ में आ जाता है और फिर वो कहता है कि इसीलिए इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है क्योंकि जब ग्रैंडपा यांग ने इटर्नल टावर को एग्जामिन किया था तो फिर उनको केवल प्योर लाइट पावर ही दिखाई दी थी जो कि बिल्कुल भी र्यूमर वाले अनडेड कैलेमिटी के पावर के जैसा नहीं है। इसके बाद वो एलिकास से कहता है कि दुनिया ने तो आपके बारे में बहुत ज्यादा गलत समझ लिया, लेकिन हम देखते हैं कि एलिकास को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वो कहता है कि लोग मुझे कैसे जज करते हैं मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है और फिर वो इससे बताता है कि भले तुम इटर्नल हार्ट की वजह से जिंदा हो गए हो लेकिन इसके बाद भी मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि इसकी ताकत इनफ नहीं है जिसका वजह से सार को अपना बैकलेस क्लियर करना होगा जिसको उसने सफर किया
किया है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर सायर इस बात से परेशान हो जाती है, जिस पर हाओचुन उससे कहता है कि तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो। लेकिन तभी एलिकास इनसे कहता है कि मैं तुम्हें अपने एक पुराने फ्रेंड से मिलाने के लिए लेकर जाने वाला हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसमें कोई देरी नहीं करता और वो तुरंत इनको टेलीपोर्ट करके कहीं पर आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जैसे ही अपने पावर का यूज करता है, इसके वजह से डेथ कोड काफी गुस्सा हो गया था और फिर कहता है कि मेरे डिवाइन टेरिटरी में आने की हिम्मत किसकी हो गई। तब इस पर एलिकास उससे कहता है कि आज यहाँ पर तुम्हारा ओल्ड फ्रेंड आया है, लेकिन क्या तुम इसी तरह से उसका वेलकम करोगे। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और इसका अगला पार्ट भी जल्दी ही अपलोड होगा।